नमस्कार दोस्तों, मैथवा एसएसटी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और उसका क्या उपयोग है और इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो वो आपको जानना है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज से संबंधित है। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा रहती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना है, इससे देखें तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और आपको समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को पहचानना है, तो पहले तो सबसे पहले आप ये समझें कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, एक कोण क्या हो? समकोण हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपके सामने ये त्रिभुज दिख रहा है, इसमें तीन कोण है, 1 2 3, तीन अंतः कोण है, तीन अंदर के कोण है। इन तीनों अंतः कोणों में से अगर एक कोण समकोण है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कौन सी होती? कर्ण होती है, उसको कर्ण बोलते हैं। और अगर उसको आपको पहचानना हो तो जो आपका समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज वाला शीर्ष है, समकोण वाला मतलब जो समकोण वाला शीर्ष है, उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जो कि सबसे लंबी भुजा होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कह रही है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, मतलब कर्ण है, जिसको हम AC बोलेंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है, AC, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसका वर्ग कर दिया। और अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बची? एक तो AB बची, इसका वर्ग, और एक बची BC, इसका वर्ग। तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। इसी प्रमेय को हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा को तो कर्ण कहते हैं, और अन्य जो दो भुजाएं बचती हैं उनको लंब और आधार बोलते हैं। अब किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, उसको अभी आपको समझना नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखें कि जो सबसे बड़ी भुजा उसको कर्ण बोलेंगे, और अन्य दो भुजाएं बची उनको एक को लंब बोल देंगे, एक को आधार बोल देंगे। तो कर्ण का वर्ग, तो इस प्रमेय को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजाएं जो कि लंब है, एक लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, तो इसके बराबर होता है। तो ये दो तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय को परिभाषित कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की हम कोई भी दो भुजाएं पता है, तो इस सूत्र की सहायता से, जो प्रमेय कथन कह रहा है उसकी सहायता से हम तीसरी भुजा की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करेंगे कि वो ये मतलब ये सूत्र आया वो कहाँ से आया। तो हम इस प्रमेय को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए बने आप इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम प्रमेय को प्रूव करते समय हमको ये बात ध्यान रखना है कि हमको दिया क्या क्या है। तो दिया क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो हमको जो प्रमेय का सूत्र कह रहा है उसी के आधार पर हमको पता चलेगा। तो सूत्र ये कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो हमने समकोण त्रिभुज ये बना लिया, ये समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में आपको दिया क्या क्या है? तो समकोण त्रिभुज में तीन शीर्ष है, इनमें शीर्ष V पर क्या बन रहा है? कोण, समकोण बन रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो हम यही बात लिखेंगे, हम प्रमेय प्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमको दिया क्या क्या है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, दिया है क्या 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 दिया वो लिख देते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज, हमको समकोण त्रिभुज दिया है, तो हम उसका नाम लिख देंगे समकोण त्रिभुज। हमको एक समकोण त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज का चिन्ह, त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। ये दिया समकोण त्रिभुज ABC। इसमें क्या दिया? इसमें समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? हम लिख देंगे कोण भी समकोण है, मतलब कोण भी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमको दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। मैं इस प्रमेय को आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सिद्ध करके बताऊंगा, मतलब आप जैसा का जैसा अगर इसको कॉपी करना चाहें तो आप वैसा का वैसा कॉपी में लिख लें, और वैसे ही का वैसा अगर आप पेपर में लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हमने क्या लिख दिया? दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? समकोण है। तो ये हमने लिख दिया। और कुछ दिया है हमें? और कुछ नहीं दिया, इतनी ही चीज़ें दी हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण है। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमको क्या लिखना है? अब इसमें करना क्या है? हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना वो लिख देते हैं। हमको सिद्ध करना है जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है जो कि AC है। आप देखें समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है?
समकोण के सामने की भुजा AC, उसका वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अन्य दो भुजाएं, एक AB बची और एक BC बची, तो इनके बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना, या इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, या हमको क्या सिद्ध करना, कर्ण का वर्ग, क्या, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर। ये दो बातें हमको सिद्ध करना। ये दोनों बातें अलग अलग तरीके से लिखी हैं लेकिन बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना, ठीक। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखो तो सबसे पहले तो आपको समकोण त्रिभुज दिया है, हम इसमें कुछ रचनाएं करेंगे। रचनाएं मतलब इस समकोण त्रिभुज में कुछ लाइन खींचेंगे, वो हम लिखते हैं। क्या खींचेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम रचनाएं करेंगे। तो रचना में हम क्या करेंगे, देखो तो रचना में हमको करना ये है कि जो हमारा समकोण बन रहा जिस शीर्ष पे समकोण बन रहा जो कि B है, उससे हमको सामने वाली भुजा पर लंब डालना है। तो हमने इससे लंब डाल दिया, ये हमारा लंब डल गया, ये पूरा लंब डल गया इस पर, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और इस लंब को नाम हम दे देते हैं जिस बिंदु पर ये टच हो रहा, BD। क्या दे दिया, BD। तो हम रचना में यही लिखेंगे कि AC पे जो AC भुजा दिख रही है सबसे बड़ी, उस पर एक लंब डाला, किसका, ये लंब का चिन्ह है, BD डाला। ये हमारी रचना हो गई। अब हम इसको प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये डाला हमने, ये लिख दिया AC पे लंब डाला, क्या, BD, B से D पे लंब डाला। अब हम अब इसकी उत्पत्ति स्टार्ट करेंगे, या प्रूफ लिख देंगे या उत्पत्ति लिख दे रहे हैं हम, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में हम क्या क्या करेंगे वो आप यहाँ पर ध्यान दें। अब हम चित्र की तरफ जाते। चित्र में हमने जैसे ही बी से लंब डाला AC पर, तो हम देखें तो यहाँ पर हमको 3 त्रिभुज मिल गए। कौन कौन से त्रिभुज मिले, एक तो बड़ा ही वाला त्रिभुज है ABC, एक छोटा वाला ABD और एक ये वाला BDC। हमें यहाँ पर 3 त्रिभुज मिले हैं, इनमें एक सबसे बड़ा त्रिभुज है और उसके बाद 2 छोटे छोटे त्रिभुज हैं। तो हमको क्या करना है कि जो 2 छोटे छोटे त्रिभुज हैं उनकी तुलना बड़े वाले त्रिभुज से करना है। तो कैसी तुलना करना, मतलब जो बड़ा वाला त्रिभुज है और एक छोटा वाला त्रिभुज मान लो ये है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये इसके समरूप होगा। अब क्यों होगा वो हम यहाँ पर तुलना करेंगे जब पता चलेंगे। तो हम एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज लें, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज हमने लिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं ABD, दोनों त्रिभुज ले लिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में इनकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज आप दोनों देखें। अब एक त्रिभुज तो मैं इनको अलग अलग बना के दे देता हूँ यहाँ पर आपको, कि जैसे आपका त्रिभुज ABC है, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये त्रिभुज ABC, ये आपका रफ कार्य है वो समझने के लिए, है ना। ये त्रिभुज ABC है आपका, और दूसरा त्रिभुज हमने कौन सा लिया, ABD। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ABD ऐसा बनेगा, ध्यान देना, AB और D यहाँ पर बन रहा है इसमें समकोण। अब इन दोनों त्रिभुज, हमने ये वाला त्रिभुज उठा के यहाँ बना दिया और ये पूरा बड़ा वाला यहाँ बना दिया। अब इन दोनों त्रिभुज की तुलना करना, वास्तव में हम इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि बड़े वाले त्रिभुज का कोण A और इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण A बराबर है, मतलब दोनों में जो कोण A है वो कॉमन कोण है, एक ही कोण है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा। तो हम कोण A का नाम लिखेंगे, तो बड़े वाले त्रिभुज का पहले लिखेंगे। बड़े वाला त्रिभुज ये है, इसका कोण A का है BAC, कोण क्या का नाम क्या है, BAC। ये कोण का नाम लिखना आपको आता ही होगा। अब छोटे वाले त्रिभुज के कोण का नाम लिखते हैं, उसका नाम क्या आएगा, BAD, और यहाँ पर देखें क्या आएगा, BAD। तो ये दोनों कोण बराबर है, कौन कौन से, BAC और BAD। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हुए, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों त्रिभुजों में कॉमन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण है। ये बात आप समझ गए, एक कोण बराबर होगा। अब इसके बाद देखें कि यहाँ पर जो कोण B दिख रहा है आपको बड़े त्रिभुज में, ये वाला, और यहाँ पर छोटे त्रिभुज में आपको दिख रहा है कोण D, दोनों बराबर कोण है क्योंकि दोनों समकोण है। तो हम इनके नाम भी लिख देंगे। तो पहले बड़े त्रिभुज के कोण को नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या आएगा, ABC, और बराबर है कौन से कोण के, ABD। यहाँ पर ध्यान दें, कोण ABC बराबर है किसके, ADB के, क्योंकि दोनों समकोण है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है, प्रत्येक क्या है, समकोण है।
मतलब हर एक कोण क्या है, समकोण है। अब हमने देखा कि दोनों त्रिभुज ABC और ABD में दो कोण बराबर हो गए। एक कोण तो बराबर हो गया A और एक कोण बराबर हो गया यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये वाला समकोण क्या है, ADB। क्या है, ADB, ADB है ना। छोटे त्रिभुज में D समकोण है और बड़े त्रिभुज में B समकोण है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में हमारे दो कोण बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे। कौन सी समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। अगर किसी दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम दोनों त्रिभुज लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC देखें समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है किसके, त्रिभुज ABD के। अब हम यहाँ पर कोणों के नाम लिखेंगे ध्यान से। तो A कोण बराबर है A के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज A। और उसके बाद इसमें क्या लिखा, B, तो B समकोण इसमें है और छोटे बड़े त्रिभुज में कौन है, D, तो हम लिखेंगे D। और बचा क्या, AD, कौन सा है, ADB। तो ये हमारा त्रिभुज समरूप हो गया। हमको लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है कि जो संगत कोण बराबर हैं, जैसे A के संगत छोटे वाले में भी A है, B के संगत D है और C के संगत B है, तो इनको हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। और क्यों समरूप हुए वो शर्त हम लिख देंगे, कोण कोण, क्या लिखेंगे, कोण कोण, मतलब दो बार कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। अब आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं रहती हैं उनका अनुपात आपस में बराबर रहता है। तो ये इसी बात का हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो सबसे पहले तो आपको संगत भुजाएं पहचानना आना चाहिए, संगत भुजाएं कौन सी होती हैं। तो देखें हम बड़े त्रिभुज की संगत भुजा, जैसे बड़े त्रिभुज में आप देखें समकोण यहाँ पर बन रहा है, तो B के सामने वाली भुजा AC है और यहाँ पर समकोण क्या बन रहा है D पे बन रहा है और D के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB है। मतलब AC और AB दोनों संगत भुजाएं। संगत भुजाएं पहचानने का तरीका ये है कि जो कोण संगत कोण है उनके सामने वाली भुजाएं संगत होती हैं। तो हम इसी बात लिखेंगे। सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज की बात करें कि समकोण B पर बन रहा है, तो B के सामने एक भुजा क्या है, AC। क्या है, AC। B के सामने एक भुजा क्या है, AC। और यहाँ पर छोटे वाले में समकोण कहाँ बन रहा है, D पे बन रहा है, D के सामने एक भुजा क्या है, AB। तो ये संगत भुजाएं, तो इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है। अब दूसरे संगत भुजा को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि समकोण वाला हो गया A कोण A के बराबर। क्या कोण, A कोण A के बराबर है। तो यहाँ पर देखें कि A के सामने एक भुजा कौन सी है, BC। पहले बड़े वाले की ही लिखना क्योंकि हमने पहले बड़े वाले की लिखी, तो BC हो गई। अब इसके संगत वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, इसमें भी A कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, BD। तो ये BD हो गई इसके संगत। अब इसके बाद एक कोण और बचा, कौन सा बच्चा, C और B। मतलब बड़े त्रिभुज का जो C कोण है वो छोटे त्रिभुज के B कोण के भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो हम बड़े त्रिभुज का C कोण लेते हैं, तो C के सामने वाली भुजा कौन सी, AB। तो C के सामने वाली भुजा आपकी AB और उसके बाद C के सामने वाली भुजा AB। उधर D के सामने वाली भुजा C बराबर है B के, तो B के सामने वाली भुजा यहाँ पर क्या है, AD। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AD। तो ये हमारा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने समरूप त्रिभुज जो लिखा है वो हमने क्रम से ही लिखा है। जैसे AB संगत भुजा क्या होगी, AD, तो AB की संगत भुजा AD हो गई। BC की संगत भुजा DB होगी, तो BC की संगत भुजा DB या BD हो गई। AC की संगत भुजा क्या होगी, AB, तो ये AB हो गई। ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हमारी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा क्योंकि हमने समरूप सिद्ध कर दिया। अब इनमें से हम किन्हीं दो को लेंगे और दो हम उनको लेंगे जिनकी हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस वाले की और इस वाले की ही ज़रूरत है, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को ही ले लेंगे क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो दो भी आपस में बराबर होंगी। तो हम कौन कौन सी ले लेंगे, AC और AB किसके बराबर है, AB और AD के। ठीक है। अब इनका त्रयक गुणा करेंगे। त्रयक गुणा करेंगे तो AB का AB में गुणा होगा तो क्या आएगा, AB स्क्वायर आएगा। और इसी प्रकार AC का D में गुणा होगा तो AC इंटू AD आएगा और ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हमने त्रिभुज क्या किया है, अभी तक हम उसको समझते हैं कि हमने बड़े वाले त्रिभुज और ABD छोटे वाले त्रिभुज को लिया और दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। और समरूप सिद्ध किया तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा और उसी से हमने ये समीकरण बना लिया। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। कैसे लेंगे, तो हम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि इसी प्रकार। वैसे यहाँ पर आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ही समझते हैं हम इसको। सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। अब देखें कौन कौन से त्रिभुज लेना है आपको।
यहाँ देखें आप कि त्रिभुज ए बी सी लेना है आपको, बड़ा ही वाला त्रिभुज जो कि है त्रिभुज हमने क्या ले लिया ए बी सी, और त्रिभुज बी डी सी कौन सा लेना त्रिभुज त्रिभुज बी डी सी। बी डी सी को मैं यहाँ बना देता हूँ, तो बी डी सी आपका इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बी डी सी, ठीक है, यहाँ पर समकोण बन रहा है डी पर, बी डी और सी, ये बन गया, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो सी कोण है और सी कोण है दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो मतलब यहाँ पर इन दोनों में कोण सी और इसका कोण सी आपस में बराबर है, और वही बात लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, ये शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। इसके बाद देखें यहाँ पर कोण डी पर समकोण बन रहा है और यहाँ पर बी पर बन रहा है, तो इसी बात को हम लिखेंगे, पहले बड़े वाले के लिख देंगे बी पर समकोण बन रहा हो, छोटे वाले पर किसके पर बन रहा है डी पर बन रहा। अब इसमें भी दो कोण बराबर हो गए तो ये भी समरूप होगा, तो ये समरूप होगा तो हम यहाँ पर वही बात लिखेंगे कि त्रिभुज ए वी सी समरूप है त्रिभुज किसके बी। अब इसको लिखना पड़ेगा ए बी सी, तो ए किसके बराबर होगा, हम जानते हैं कि सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा ए बी के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी, और ये वाला बी किसके बराबर डी के, और ये सी बराबर है सी के, मतलब ये हमने क्रम से लिख दिया। ए कोण के संगत कोण कौन सा है, यहाँ पर बी है, और बी के संगत कोण कौन सा है, बी यहाँ पर समकोण बन रहा है, डी यहाँ पर समकोण बन रहा है, और सी के संगत तो सी है। अब इसी आधार पर हमें इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो वही तरीका है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज इस पे बन रहा है और समकोण त्रिभुज इस पे बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी ए सी होगी, और इस वाले समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होगी बी सी होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा कोण लेते हैं, इसके बाद सी सी, तो सी के सामने की भुजा इसमें क्या है ए बी है, सी के सामने की भुजा इसमें ए बी, और इसमें सी के सामने की भुजा क्या है बी डी है। अब इसके बाद तीसरा कोण बचा ए और बी, इसका कोण ए है और इसका कोण बी संगत है, तो ए के सामने की भुजा यहाँ पर बी सी है, और यहाँ पर बी के सामने की भुजा क्या है डी सी, तो ये तीन बराबर हो गए। इनमें से भी हमको दो लेना है, कौन से दो लेना है, ये फर्स्ट और थर्ड, तो इन दोनों का त्रयक गुणा कर देंगे, तो बी का सी में गुणा होगा तो बी सी स्क्वायर आएगा, और ए सी इंटू डी सी हो जाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुजों के नाम लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी, और ये पूरा करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में क्या जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर, क्या जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर, बी सी स्क्वायर बराबर क्या आया ए सी इंटू डी सी। अब आपकी लगभग प्रमेय सिद्ध हो चुकी है, ये समीकरण 2, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा दें, तो ये प्रमेय आपकी लगभग सिद्ध हो चुकी है। आपका समीकरण ए बना कौन से त्रिभुजों से ए बी सी और ए बी डी से, और दूसरा इन दोनों त्रिभुजों से समीकरण 2 बना। आप समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उसमें ए सी स्क्वायर बराबर क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हमको ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, और उससे ए सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो समीकरण ध्यान लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 से, ठीक है, ये लिख दिया। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ो, तो एल एच एस से एल एच एस जुड़ेगा, आर एच एस से आर एच एस जुड़ेगा, तो एल एच एस में क्या है, तो ए बी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर जुड़ेगा, और इस तरफ क्या है ए सी इंटू ए डी से, ए सी इंटू ए डी से क्या जुड़ेगा ए सी इंटू डी सी जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा ए सी इंटू डी सी जुड़ेगा, ये जुड़ गया। अब इसको और आगे देखते हैं, तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इन दोनों में देखें तो ए सी कॉमन आ रहा, तो ए सी आप कॉमन ले लो, तो ए सी कॉमन लिया तो यहाँ आया ए डी, क्या आया ए डी आया, और यहाँ पर आया डी सी, ठीक है, ये हो गया। अब ए डी और डी सी आप चित्र में देखें तो ए डी और डी सी को जोड़ दें तो ए सी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं वो ए सी बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम यही बात लिखेंगे, क्योंकि ए डी प्लस डी सी मिलाकर क्या बना रहे हैं ए सी बना रहे हैं, ये हमने लिख दिया। अब इसी बात को हम यहाँ पर रख देंगे। अब तो आपका समीकरण सिद्ध हो चुका है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी की जगह फिर ए सी रख देंगे, तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्रम से लिख देंगे, ए सी स्क्वायर को साइड लिख देंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए बी स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, या कर्ण का वर्ग, AC कर्ण ही है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या आ गया, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय बड़ी आसानी से सिद्ध हो गई। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गई, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने इसमें एक बात आप ध्यान रखें कि जो पाइथागोरस प्रमेय जब जहाँ पर समकोण बन रहा है उससे सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो यहाँ पर तीन क्या बनते हैं, तीन त्रिभुज बनते हैं, और ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले बड़े वाले त्रिभुज से ये इस वाले त्रिभुज की तुलना करते हैं, फिर बड़े वाले त्रिभुज से छोटे वाले त्रिभुज की तुलना करते हैं, और उनसे ही हम ये दो समीकरण बना लेते हैं, और उन दोनों समीकरण को जोड़ के हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पाइथागोरस प्रमेय पूरी तरीके से समझ में आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे साथ आप गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।